हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट्स की जो बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का दर्द है, यानी कि जिसका नाम सुनते ही स्टूडेंट्स बोलते हैं बस यही रह गया, इसमें तो टाइम ही नहीं मिलता, यानी मोस्ट टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 7 सेमेस्टर में बहुत सब इतना मतलब 3 सब्जेक्ट्स हैं और वो 3 सब्जेक्ट्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, टाइम टेकिंग्स होते हैं। लेकिन उन तीनों में से एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले जाता है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, आपको पढ़ाई करने के लिए और एग्ज़ाम में उसको लिखने के लिए भी। ठीक है, तो जानेंगे कि कौन सा ऐसे मोस्ट टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स है जो इतना डिफ़िकल्ट है, इतना आपको प्रेशर्स दे रहा है और आपके माइंड को कंफ्यूज कर दे रहा है ना। तो चलिए उसके जवाब लेते हैं और जान लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट्स है और उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले क्या है, बात करते हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग 2। ये सब्जेक्ट्स, इसमें क्या जानने को मिलेगा, ये सब्जेक्ट्स में आपको प्रेग्नेंट वोमेन का केयर से रिलेटेड होते ही प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के बाद यानी कि डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी के बाद, उन सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल्स नर्सिंग 2 पे मिलेगा। इसमें आपको पढ़ना होता है, क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे कि नॉर्मल और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज क्या है, फैमिली प्लानिंग का मेथड क्या है, न्यू बॉर्न बेबीज़, जब डिलीवरी के बाद जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उस न्यू बॉर्न बेबीज़ को केयर कैसे करना है, लेबर का कितना स्टेज है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, आफ्टर प्रेगनेंसी, सारी चीज़ें आपको मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग्स में ही पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स है क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। ये सब्जेक्ट्स हॉस्पिटल के बाहर की वर्ल्ड से रिलेटेड है, यानी कि आपको सोसाइटी में जाकर लोगों के हेल्थ इश्यू समझना होता है। इसमें आपको पढ़ना होता है कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, क्या है, यानी कि टीवी, इम्यूनाइजेशंस, ये सब को प्रोग्राम्स को मतलब ये जो डिजीज फैलेगा उसको प्रिवेंट कैसे करना है, उसका मेथड, कम्युनिटी का सर्वे करना, डिजास्टर मैनेजमेंट और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, ये सारे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 पे मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, वो क्या है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। ये सब्जेक्ट्स आपको सिखाता है कि नर्सिंग में रिसर्च कैसे करते हैं और जो डाटा आता है उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल्स में जब जाओगे तो रिपोर्ट बनाना, उसको मतलब एक पेशेंट के उसके बारे में जो डाटा है उस डाटा को एनालिस करके आपको रिपोर्ट आपके सीनियर्स को देना रहता है ना। तो उस रिपोर्ट को बनाना कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में मिलेगा। ठीक है, इसमें आप और क्या पढ़ेंगे, तो रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियंस, ग्राफ्स, प्रोजेक्ट का राइटिंग, ये सारे आपको देखो 7 सेमेस्टर पे प्रोजेक्ट्स करना पड़ता है और उसके लिए नॉलेज होना, और उस नॉलेज कहाँ से आपको मिलेगा, नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में, है ना। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट, जो क्या है कि कौन सा सब्जेक्ट्स है जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग लेता है ना। ये क्वेश्चंस आता है और वो सब्जेक्ट्स क्या है, माइंड पे ये सवाल बार बार घूमता रहता है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट्स है हमारे 7 सेमेस्टर पे। सो स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो 7 सेमेस्टर पे मोस्ट टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स है वो है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग 2, है ना। बीएससी नर्सिंग का सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला सब्जेक्ट्स माना जाता है इसको। ठीक है, और इसके पीछे रीज़न सिर्फ इसका वास्ट सिलेबस नहीं है, बल्कि इसके अंदर आने वाले जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और जो प्रैक्टिकल्स है उसी के लिए इसको माना जाता है मोस्ट डिफ़िकल्ट और मोस्ट टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स में क्या है कि पूरे जर्नी को कवर करता है, जिसमें क्या 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 चीज़ें, पूरे जर्नी यानी कि आपके
एंटीनेटल केयर, है ना। एंटीनेटल केयर मीन्स यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी केयर दिया जाता है किसको, मदर को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंट्रानेटल केयर। इंट्रानेटल केयर डिलीवरी के वक्त, उस टाइम पे जब डिलीवरी हो रहा है, होता रहता है, तो मदर को उनको क्या केयर देना चाहिए, उनको हिम्मत देना चाहिए, वो सारे चीज़ें किसमें आप इंट्रानेटल केयर पे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोस्टनेटल केयर। पोस्टनेटल केयर यानी कि डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे की केयर, उसको हम पोस्टनेटल केयर बोलते हैं। उसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं, तो है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। प्रेगनेंसी के टाइम्स पे हाई रिस्क हो जाता है, बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं, ठीक है। न्यू बॉर्न्स केयर, फैमिली प्लानिंग्स, ये सारी चीज़ों के कारण मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स सब्जेक्ट जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। और हर स्टेज में नर्स का रोल एक्टिव होता है, जिसमें मदर और न्यू बॉर्न दोनों के लिए डबल केयर और उसको मॉनिटरिंग और उसके साथ साथ सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब न्यू बॉर्न बेबीज पहली बार आता है वर्ल्ड पे, तो वहाँ का जो टेम्परेचर्स और मदर के बॉडी के अंदर जब बेबी रहता है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि उसका टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर अलग रहता है, उसको मेंटेन करना, उसको प्रॉपर तरीके से केयर देना, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको थ्योरी के साथ साथ रियल लाइफ प्रैक्टिकल भी करनी पड़ती है ना। आप लोग तो 7 सेमेस्टर तक सारे थ्योरीज पढ़ोगे, जब आप 8 सेमेस्टर पे जाओगे और उस सेमेस्टर पे आप पूरी तरीके से इंटर्नशिप करोगे, आप हॉस्पिटल लाइफ जियोगे। उस टाइम पे ये जब आप फर्स्ट सेम से लेके 7 सेम तक जो भी स्टडी किए हो वो उसी टाइम पे आपका काम आता है, ठीक है। तो ये सब के अलावा और क्या है कि इमरजेंसी टाइम पे, है ना, स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कि क्लाम्सिया। इक्लाम्सिया यानी कि क्या है, प्रेगनेंसी में सीजर, ठीक है। प्रेगनेंसी टाइम पे सीजर आ जाता है डिलीवरी के टाइम। नेक्स्ट क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बहुत होता है, ब्लीडिंग नहीं रुकता, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर और फीटल डिस्ट्रेस। इसको मैनेज करना भी सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैसे मैनेज करना है, इस कंडीशंस को कैसे आगे बढ़ाना, मतलब रोकना कैसे है, ठीक है। ये सब का नॉलेज हमें थ्योरी से ही मिलेगा, तभी जाके हम प्रैक्टिकल पे उसको अप्लाई करेंगे, है ना। तो इस कंडीशंस पे प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं, जो याद रखना और अप्लाई करना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। और एक बात कि आप जो 7 सेमेस्टर पे मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग 1 एंड 2 दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जो मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग 1 है वो आप 6 सेमेस्टर में पढ़ाई किए हो और उसका एग्ज़ाम आप 7 सेमेस्टर पे दोगे। तो इसीलिए आपको दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं मिडवाइफरी नर्सिंग 1 और 2 दोनों को कवर करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको सही तरीके से सही टाइम पे अच्छे टाइम लेके उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत सारे डिजीजेस है, ऐसे प्रोग्राम्स है, रस का रोल्स है, और सारे डिजीजेस इतने डिफिकल्ट हैं कि समझ नहीं आता है, बहुत कंफ्यूजन होता है ना। और उसी चीज़ को मैनेज करना है आपको। सो स्टूडेंट, अभी मैं आप बताऊंगी कि इसी कंफ्यूजन्स को कैसे हम दूर करें, है ना। और उसी को देख के भूषण साइंस आप सबके लिए लेके आया है 7 सेमेस्टर का लाइव क्लास है। उसके साथ साथ में आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेगा। यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट्स है, तीनों सब्जेक्ट्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2, नर्सिंग रिसर्च स्टैटिस्टिक्स और मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग, ये सब के आपको क्लियर मिल जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट रहेगा तो हमारे टीचर्स अवेलेबल हैं, है ना, जिससे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज को आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप तो डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे भूषण साइंस प्लस ऐप को डाउनलोड करना है, और या फिर हमारे स्टूडेंट्स हेल्पलाइन नंबर है
जो है 8602802923 या फिर 8329612923। इस नंबर पे कॉल करके आप परचेस कर सकते हो। और यही टाइम है आपको मैनेज करना ये सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि 3 सब्जेक्ट 7 सेमेस्टर पे पढ़ते हो और उसके साथ साथ 6 सेम का एक और सब्जेक्ट्स आता है जो है मिडवाइफरी नर्सिंग 1, और मिला के 4 सब्जेक्ट्स हो जा रहे हैं आपके। तो चारों सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करना है ये चीज़ को आपको सीखना है। और मैनेज तभी होगा जब आप सारे सब्जेक्ट्स का एक टाइम शेड्यूल बना लोगे कि इस टाइम पे ये सब्जेक्ट्स पढ़ाई करना है, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाई करना है। सो स्टूडेंट्स, इसी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।